हेलो दोस्त। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं करंट अफेयर 2022 के अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर न्यूज़ पे। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का न्यूज़ का बात करेंगे। आज हम आपके साथ पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। पार्ट 1 का वीडियो कल हो चुका है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यह क्लियर बीपीएससी चैनल पे आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए करंट अफेयर सीरीज लेकर के आए हैं और हम दावा करते हैं कि आप बीपीएससी हो या बिहार के कोई भी परीक्षा हो, अगर आप हमारा करंट अफेयर सीरीज को फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर का 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आएगा। ये हम लाइव प्रूफ के साथ 2 बार दिखा चुके हैं, एक AAO के एग्जाम में बीपीएससी के और दूसरा 67th बीपीएससी के एग्जाम में। तो हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करेंगे। आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर या बीपीएससी की तैयारी से जो भी कंटेंट आपके लिए लेके आए वो आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में साथ में एडिटोरियल मिलेगा, जो पीटी और मेंस के लिए जिससे बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए इस नंबर पर आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा 8757463383। इस पे आप मैसेज कीजिए, आपको इस करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग। कल हम लोग फर्स्ट पार्ट में 30 करंट अफेयर न्यूज़ का देखे थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का। आज हम लोग 31वें से देखेंगे, तो चलती है देखते हैं। अगला है कि 31वां न्यूज़ है कि दिसंबर 2018 में शुरू में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 12वां किस्त जारी कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया गया था, तो 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत किसान को एक वर्ष में 2000 करके 3 किस्त, 3 बार 2-2 हजार रुपया करके कुल 6000 रुपया राशि दिया जाता है। इसके लिए भी बहुत कुछ जो है क्राइटेरिया रखा गया है कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। इसके बारे में हम करंट अफेयर न्यूज में बहुत बार चर्चा किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेल कर्मियों के लिए 78 दिन का बोनस केंद्र सरकार ने दिया है, जिसमें आरपीएफ और आरपीएसएफ, रेलवे पुलिस फोर्स और रेलवे पुलिस स्टेट फोर्स को छोड़ करके सभी कर्मचारी को दिया जाएगा। और आज पत्रित कर्मचारी को दिया जाएगा 78 दिनों का बोनस रेलवे कर्मचारी को। तो पूछ सकता है कितने दिनों को या किस कर्मचारी को दिया गया है, तो पूछ सकता है, तैयार रहिएगा। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडियन मोबाइल कांग्रेस के समारोह में भारत में 5G ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया। कब? 1 अक्टूबर 2022 को। एयरटेल कंपनी ने 1 अक्टूबर को ही भारत के 8 शहर में 5G सेवा की शुरू कर दी है। 5G सेवा शुरू कर दी है। और सभी संचार कंपनी 2023 के अंतिम तक पूरे देश में 5G लॉन्च करने की बात कही है। वही बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल 15 अगस्त 2023 तक 5G लॉन्च करेगा, इसकी घोषणा किया है। तो इसको ध्यान रखेंगे इंडियन मोबाइल कांग्रेस, क्योंकि भारत में प्रथम बार 5G लेकर के आया है। इसी सम्मेलन के में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, तो इससे क्वेश्चन बनाने की संभावना पूरी है। अगला न्यूज है कि बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया था कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जाएगा। उसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC नामक डिजिटल करेंसी को 1 नवंबर 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च कर दिया है। अब भारत में डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी। एक होगी CBDC रिटेल, जो रिटेलर के लिए पास होगा, सभी आम नागरिक के पास होगा। दूसरा है CBDC होलसेल। अभी जो यह डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया है वो CBDC होलसेल लॉन्च किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। आने वाले दिनों में CBDC को रिटेल के तौर पर भी लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हम 100% का दावा करते हैं कि इससे क्वेश्चन बनना चाहिए। आप लोग तैयार रहिएगा इस दोनों क्वेश्चन से, 33 नंबर और 34 नंबर न्यूज से। अगला न्यूज है कि नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दिया गया है। अगर आप नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लीजिए। वहां पे हम डिटेल्स में नोबेल प्राइज की बात की है, किस संस्था के द्वारा जाता है, कब दिया जाता है, इसकी घोषणा कौन करता है, कब कब शुरू किया गया है, किसके सम्मान में शुरू किया गया है, कितनी राशि दी जाती है, इस बार किस किस को दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया, हम डिटेल्स में चर्चा किए हैं। आप लोग जाकर के देखिए, हम आई कार्ड में नोबेल पुरस्कार 2022 के वाला वीडियो हम डाल दे रहे हैं। फिर भी यहाँ पर न्यूज के तौर पर हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा 3 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच किया गया। और यह नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। इस बार स्वांते पावो जो स्वीडन के हैं उनको दिया गया है। किस लिए? विलुप्त मानव प्रजाति व मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम की खोज के लिए।
दूसरा है साहित्य नोबेल पुरस्कार, साहित्य में एनी एनॉक्स फ्रांस की लेखिका हैं और इनकी लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक है द ईयर्स, 2008 में प्रकाशित हुई थी। और क्लीन्ड आउट, इनकी दो पुस्तक हैं, द ईयर्स एक है और दूसरा है क्लीन्ड आउट। तो इनको दिया गया है, एनी एनॉक्स फ्रांस की लेखिका है, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इनको याद रखेंगे एनी एनॉक्स को। तीसरा क्षेत्र है शांति का नोबेल पुरस्कार, इसमें एलेस बियालियात्स्की बेलारूस की मानव है। दूसरा है मेमोरियल, मेमोरियल एक संस्थान है कहाँ की, रूस मानवाधिकार संगठन की। और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन के लोकतंत्रवादी संगठन को संयुक्त रूप से दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, इनको याद रखेंगे। चौथा है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, बेन बर्नार्ड, डगलस डायमंड और फिलिप डियाबविगो, ये तीनों अमेरिका के हैं। तीनों को वित्तीय संकट एवं मंदी पर अध्ययन हेतु दिया गया है, तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। पांचवा है रसायन का नोबेल पुरस्कार, रसायन नोबेल पुरस्कार इस बार कैरोलिन बर्टोजी अमेरिका, बैरी शार्पलेस अमेरिका और मर्टेन मेल्डल डेनमार्क के दिया गया है। क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोगल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको दिया गया है रसायन में नोबेल पुरस्कार, तो इनका नाम याद रखेंगे। और अंतिम है भौतिक में नोबेल पुरस्कार, भौतिक में नोबेल पुरस्कार जॉन एफ क्लॉसर अमेरिका के हैं, उनको दिया गया है। एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं, उनको दिया गया है। और एलेन एस्पेक्ट फ्रांस को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्षेत्र में शोध के लिए इन तीनों को दिया गया है। तो कहने का मतलब भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र में संयुक्त रूप से दिया गया है और शांति में भी संयुक्त रूप से दिया गया। इन तीनों इन नोबेल पुरस्कार को याद रखिएगा, पूछ सकता है क्रम भी और तीनों का नाम भी पूछ सकता है। अच्छे से देखिएगा आप, हमारा इसके डिटेल्स वीडियो के लिए आप बेहतर होगा कि आप हमारा जो है नोबेल पुरस्कार पर स्पेशल वीडियो बनाया गया है, उसको जाकर के आप देखिए। अगला न्यूज है कि प्रमुख नियुक्ति की बात करें तो पहला है कि न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में बनाया गया है, उनको नियुक्त किया गया है। वो UU ललित, जो वर्तमान इनसे पहले जो थे CJI, UU ललित का स्थान लेंगे, जो UU ललित मात्र 74 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश बने थे। चंद्रचूड़ 2 वर्ष की अवधि तक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश का कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक आप CJI रह सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए UU ललित मात्र 74 दिन तक ही मुख्य न्यायाधीश रह पाए। दूसरा है कि लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के हैं और उनका 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनको चयन किया गया है लालू प्रसाद यादव को। तीसरा है गिरधर अरमाने होगा, इनको रक्षा सचिव बनाया गया है। चौथा है विवेक जोशी, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा सचिव बनाया गया है। और संजय मल्होत्रा साहब को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव बनाया गया है। इन सभी का नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है, खासकर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के बारे में इस पे 100% आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है कि मृत्युंजय कुमार नारायण को भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त बनाया गया। आपको पता होना चाहिए कि 10 वर्ष वाला जनगणना जो है चालू है, 10 वर्ष वाला जनगणना हो रहा है। आने वाले दिनों में 2022-2023 तक हो सकता है कि 2021 का जनगणना भी आ जाए। अगला है कि MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। अब प्रमुख निधन की बात कर लें तो सबसे पहला निधन है मुलायम सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी थे और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके, उनका निधन हो गया है। मुलायम अखिलेश यादव के पिता हैं। दूसरा है शेखर जोशी, हिंदी साहित्यकार थे, उनका भी निधन हो गया। तीसरा है जमशेद JJ ईरानी, इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि स्टील जमशेद में जो जमशेद स्टील का है, टाटा स्टील है, उनके मेंबर थे ये जमशेद JJ ईरानी, इनका निधन हो गया। अगला न्यूज हम प्रमुख दिवस पे देखते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। 8 अक्टूबर को वायुसेना की 90वां स्थापना दिवस मनाया जाता है, इनको भी याद रखेंगे। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाती है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है और इसी दिन PC महालनोबिस का जन्म दिवस था। आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग जो बनाया गया था उसमें भारत को निर्माण करने में, सांख्यिकी के निर्माण करने में PC महालनोबिस का बहुत बड़ा योगदान है।
और 31 अक्टूबर को आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया जाता है। इन सभी का तारीख के साथ, डेट के साथ आप लोग याद रखिएगा, किसी से भी क्वेश्चन बनाए जाने की संभावना हो सकती है। अगला न्यूज हम लोग देखते हैं कि प्रमुख पुस्तक एवं लेखक की बात करें तो सबसे पहले है अंबेडकर द लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ। उनके लेखक हैं शशि थरूर, जो आपको पता होना चाहिए, कल हम बात किए थे कि भारतीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, उसके अध्यक्ष बनने के रेस में शशि थरूर भी खड़े थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों से इन्होंने पराजित हो गए और यह कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है अंबेडकर ए लाइफ। दूसरा है सुल्तान ए मेमोयर, इनका लेखक है वसीम अकरम साहब। और तीसरा है द मिथ ऑफ नॉर्मल, इनको गैवोर्ड मेट और डेनियल मेट नामक दोनों आदमी मिलकर के लिखे हैं। तो इन तीनों का नाम याद रखेंगे, खास करके शशि थरूर वाले बुक को। अगला है कि साहित्य क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है बुकर पुरस्कार 2022। बुकर पुरस्कार 2022 श्रीलंका के लेखक हैं सिहान करुणातिलका। सिहान करुणातिलका को बुकर पुरस्कार 2022 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका पुस्तक का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेरा, इनके लिए इनको दिया गया है। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे बुकर पुरस्कार 2022 श्रीलंका के लेखक सिहान करुणातिलका। आपको पता होना चाहिए कि बुकर का एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी आता है और इस वर्ष गीतांजलि श्री को दिया गया था। आप लोग को पता होना चाहिए गीतांजलि श्री का, जिसका पुस्तक का नाम था रेत समाधि। रेत समाधि। इनके इंग्लिश जो कन्वर्टर थे उनका नाम था डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल रेत समाधि का इंग्लिश में अनुवाद किए थे, जिसका नाम था टॉम्ब ऑफ सेंड। इनके लिए इनको गीतांजलि श्री को बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था, लेकिन बुकर पुरस्कार 2022 श्रीलंका के सिहान करुणातिलका को दिया गया है। इतना बात याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि सोमालिया के फॉर्ट्यून अडान और उनकी पुत्री, फॉर्ट्यून अडान की पुत्री है इलवाड इल्मान, इनको। और दूसरा है वेनेजुएला के सामाजिक सहकारी संस्था है जिसका नाम है सिकोसी लोला। और तीसरे हैं युगांडा के अफ्रीकी इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी गवर्नेंस। चौथे हैं यूक्रेन के ओलेक्सांद्रा माटवीचुक होगा। और ओलेक्सांद्रा माटवीचुक का एक सेंटर भी है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इन सभी को 2022 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है, याद रखेंगे। और राइट लाइवलीहुड पुरस्कार इन सभी संस्थान को, इन सभी व्यक्तियों को क्यों दिया गया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानवाधिकार संघर्ष के लिए इनको दिया जाएगा। 20,000 यूरो की राशि इस पुरस्कार में होते हैं और ये सभी में बराबर भागों में विभक्त किया जाएगा। याद रखेंगे राइट लाइवलीहुड पुरस्कार किस किस को दिया गया है, पूछ सकता है। फॉर्ट्यून अडान, उसकी पुत्री इलवाड इल्मान, वेनेजुएला की सामाजिक सेवा सहकारी संस्था है सिकोसी लोला, युगांडा की अफ्रीकी इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी गवर्नेंस, यूक्रेन के ओलेक्सांद्रा मटवीचुक और उनके संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इन सभी को 2022 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया गया है। अगला न्यूज की बात करें तो इंडिया रोड कांग्रेस IRC का 81वां अधिवेशन लखनऊ के उत्तर प्रदेश में 11 वर्ष के पश्चात आयोजित हुआ है। तो याद रखेंगे इंडिया रोड कांग्रेस का 81वां अधिवेशन लखनऊ के उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है 11 वर्ष के बाद। तो याद रखेंगे इस चीज को। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि फ्रांस के फुटबॉल पत्रिका है, उसका नाम है फ्रांस फुटबॉल। उसके द्वारा 2022 का पुरस्कार की घोषणा किया गया है। सबसे पहला पुरस्कार है बैलन डी ओर पुरस्कार। यह पुरुष वर्ग में होता है। पुरुष वर्ग में इनको दिया गया है करीमा बेंजेम, फ्रांस के खिलाड़ी हैं और रियल मैड्रिड क्लब की तरफ से खेलते हैं। दूसरा है कि बैलन डी ओर फेमिनियन पुरस्कार, यह महिला का पुरस्कार होता है और इसे एलेक्सिया फुटेलस, स्पेन की खिलाड़ी, उनको दिया गया है। और कहां से खेलते हैं? बार्सिलोना महिला खिलाड़ी है, बार्सिलोना क्लब के खिलाड़ी हैं। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर का कोपा ट्रॉफी किसको दिया गया है? गावी को दिया गया है और गावी कहां के हैं? बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं। चौथा है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का यासीन ट्रॉफी किसको दिया गया है? थिबाउट कोर्टोइस को दिया गया है। बेल्जियम के खिलाड़ी हैं लेकिन रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं। पांचवा है स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का गर्ड मूलर ट्रॉफी किसको दिया गया है? रॉबर्ट लिवांडोस्की, पोलैंड के खिलाड़ी हैं और इनको बायर्न म्यूनिख क्लब की तरफ से खेलते हैं। छठा है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल क्लब कौन था? तो मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब इंग्लैंड को चुना गया है। तो याद रखेंगे फ्रांस फुटबॉल के द्वारा दिया जाने वाला सभी पुरस्कार को
6 पुरस्कार की बात किए हैं, सभी पुरस्कार का बात करना संभव नहीं है, लेकिन ये 6 प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिस पे क्वेश्चन बनाए जाने की संभावना बन सकती है अगर बनाया गया तो। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2021-22 के पुरस्कार में भारत के हरमनप्रीत सिंह पुरुषों के प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा। वहीं पीआर श्रीजेश पुरुष में तथा सविता पुनिया महिला में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। आप लोग याद रखेंगे इस दोनों को पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला न्यूज देखते हैं कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया जाएगा। 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच विदेश मंत्रालय के द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से फिजी के शहर नाडी में किया जाएगा। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नाडी शहर में किया जाएगा विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से। यह प्रथम अवसर है जब विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किसी पैसिफिक क्षेत्र में हो रहा है, तो याद रखेंगे। अगर आपको हमारे इस करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ, ध्यान से सुनिए, पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। इसके लिए आपको करना हो क्या होगा कि 8757463383, ये 3 है 3383, इस नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना पड़ेगा। मैसेज करने के बाद आपको पर्सनली पीडीएफ भेजा जाएगा, तो आप इसके लिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि 61वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलुरु में 15 से 19 अक्टूबर 2022 को किया गया। पुरुष वर्ग का जो खिताब है सेना को मिला, वहीं महिला वर्ग का खिताब रेलवे ने जीता। 297 अंक के साथ ओवरऑल चैंपियन कौन बना? रेलवे बना। तो याद रखेंगे सेना के जो खिलाड़ी हैं तेजेंद्र पाल सिंह, उनको पुरुषों में, तथा रेलवे की जो खिलाड़ी हैं ज्योति कुमारी, उनको महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है। तो याद रखेंगे 61वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सभी बातें को। अगला न्यूज है कि मलेशिया में आयोजित किया गया था 8वां विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 में भारत के पुरुष और महिला दोनों ही टीम का खिताब जीता है। भारतीय पुरुष टीम ने श्रीलंका को हराया, वहीं महिला टीम ने अमेरिका को हरा करके यह खिताब जीता। दोनों भारतीय ही टीम जीता है, भारतीय का पुरुष एवं महिला टीम। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के द्वारा 1 से 15 अक्टूबर 2022 के बीच बांग्लादेश में 8वां महिला T20 एशिया क्रिकेट कप का आयोजन किया गया। भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार एशिया T20 क्रिकेट कप का खिताब जीता है। तो 8 बार का आयोजन हुआ है, जिसमें 7 बार भारत ने ही जीता है। 8 सीजन में भारत 7 बार जीत चुका है। 2018 में सिर्फ बांग्लादेश जीत पाया था, बाकी श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो भी होता है, UAE, नेपाल, कोई भी जीत नहीं पाया है अभी तक। सिर्फ भारत जीता है और 1 बार बांग्लादेश जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। वही श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? चमारी अट्टापट्टू। तो याद रखेंगे चमारी अट्टापट्टू को और हरमनप्रीत कौर को। अगला न्यूज है कि रेडबुल टीम होता है जो कार रेस होता है, फॉर्मूला रेस, उसका है रेडबुल टीम के मैक्स वेस्टरपन नीदरलैंड के रेसर हैं मैक्स वेस्टरपन। तो नीदरलैंड के रेसर मैक्स वेस्टरपन ने वर्ष 2022 का फॉर्मूला 1 रेसों का विश्व चैंपियनशिप का खिताब लगातार दूसरा वर्ष जीता है। तो याद रखेंगे रेडबुल के मैक्स वेस्टरपन को। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारतीय महिला क्रिकेट के कप्तान हरमनप्रीत कौर को सितंबर 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, और यह सम्मान पाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। प्रथम पुरुष क्रिकेटर जो है ऋषभ पंत बने थे। जनवरी 2021 में इनको प्लेयर ऑफ द मंथ ICC के द्वारा चुना गया था, और वह प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने थे। तो याद रखेंगे हरमनप्रीत कौर को, ऋषभ पंत को याद रखना उतना जरूरी नहीं रह गया है। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे थे रोजर बिन्नी। उनको BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 36वां अध्यक्ष चुना गया है। सौरव गांगुली का स्थान लेंगे। वहीं अगर सचिव, BCCI के सचिव का बात करें तो जय शाह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सचिव पद पर बने हुए हैं। अगर IPL के अध्यक्ष की बात करें तो उनको अरुण धूमल को बनाया गया है। ब्रजेश पटेल का स्थान लेंगे IPL के अध्यक्ष के रूप में अरुण धूमल। इस सभी बातों को याद रखेंगे, रोजर बिन्नी को खास करके याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि चीन के चोडुंग शहर में 30 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर 2022 को विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग का खिताब चीन ने जीता है। अगला आयोजन 2024 में दक्षिण कोरिया में प्रस्तावित है। याद रखेंगे विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बारे में, दोनों खिताब पुरुष और महिला चीन ने जीत लिया। अगला न्यूज है कि फीफा
का महिला का अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का 7वां संस्करण का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर 2022 को भारत की मेजबानी में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखेंगे आप लोग वीवीआई के रूप में। फाइनल का आयोजन नवी मुंबई में हुआ, जहां पे स्पेन ने कोलंबिया को हरा करके लगातार दूसरा खिताब जीता है। इस खेल का शुभंकर कौन था? ईवा, जो एशियाई टाइगर है। ईवा शुभंकर मतलब मस्कट, तो इस खेल का शुभंकर ईवा था। ईवा एक एशियाई टाइगर का संकेत है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि इस खेल में फेयर प्ले का ट्रॉफी जो है जापान को मिला है। स्पेन की विकी लोपेज है, उनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना है। स्पेन की सोफिया फ्यूंटे को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बनाया गया है। और इसमें इस जो हम कौन सा की बात कर रहे हैं, फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का, तो उसमें भारत सहित कुल 16 देश का टीम ने भाग लिया था। और इस खेल का आयोजन भारत के 3 शहर भुवनेश्वर, मडगांव और नवी मुंबई में किया गया था। इतनी बातें आप याद रखेंगे तो आपको सहूलियत होगी। अगर इससे क्वेश्चन बनाया जाता है तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि राजकोट में आयोजित होने वाला ईरानी क्रिकेट कप 58वां ईरानी क्रिकेट कप का आयोजन किया गया है, जिसमें शेष भारत की टीम, शेष भारत मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हरा करके अपना 29वां खिताब जीता है। तो 58 सीजन में 29 खिताब तो सिर्फ रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब शेष भारत का टीम ने ही जीता है। यह भी भारत का ही टीम है और सौराष्ट्र ही भारतीय राज्य का ही टीम है, शेष भारत भी भारतीय राज्य का ही टीम है। तो याद रखेंगे, ईरानी क्रिकेट कप 58वां का जो राजकोट में आयोजन हुआ था उसे शेष भारत की टीम ने जीत लिया है। अगला न्यूज है कि उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन है फैजाबाद कैंट, उनका नाम बदल करके अयोध्या कैंट कर दिया गया। 1 लाइन का न्यूज है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसको दिया गया है? एंजेला मर्केल को, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि अमेरिकी कंपनी टेस्ला है, उसने ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमैनॉइड रोबोट को लॉन्च किया है। तो ये पूछ सकता है कि ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमैनॉइड रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमेरिकी कंपनी टेस्ला है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क, उसके द्वारा। अगला न्यूज है कि क्रिकेट विश्व कप के अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय एम्पायर कौन बने हैं? नितिन मेनन साहब बने हैं। नितिन मेनन भारत के बहुत ही अनुभवी एम्पायर बनते जा रहे हैं और उनको विश्व कप में स्थान दिया जा रहा है आईसीसी के द्वारा, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं कि फीफा ने महिला का 9वां फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। फीफा द्वारा महिला का 9वां फुटबॉल विश्व कप। इसका शुभंकर तजुनी को बनाया गया है। तजुनी एक पेंगुइन है। पेंगुइन आपको पता होना चाहिए कि पेंगुइन कहां पे मिला जाता है, पोलर बियर और पेंगुइन कहां पे मिला जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। यह प्रथम बार है जब 32 फुटबॉल महिला टीम भाग लेगी 32 देशों की। इससे पहले होता था कि 24 महिला टीम ही भाग लिया करती थी। यह प्रथम अवसर होगा जब 2023 में जब इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, तब इसमें 32 महिला फुटबॉल टीम भाग लेगा। अगला न्यूज है कि मलेशिया में आयोजित होने वाला 10वां सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन का खिताब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके तीसरा खिताब जीता है। सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके अपना तीसरा खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में 6 टीम भाग लिया था, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके खिताब जीता है। याद रखेंगे, 10वां सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी टूर्नामेंट भारत जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। आज हम लोग इतना ही करंट अफेयर की बात करेंगे। अगर आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो एक ही उपाय है कि आप टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए संपर्क नंबर ये है, आप इस नंबर पे हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारा करंट अफेयर सीरीज के साथ जुड़ते हैं तो हम आपको दावा करते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम हो या बिहार के कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, उसमें करंट अफेयर के 90 से 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और इसको हम 2 बार सच करके दिखाए हैं, एक बीपीएससी के AA के एग्जाम में और दूसरा 67th बीपीएससी के एग्जाम में। तो आप लोग करंट अफेयर पे विश्वास कर सकते हैं। पीडीएफ पाने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे संपर्क करती है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लिख लीजिए सारा करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पीडीएफ आप ले सकते हैं इस पे मैसेज करके। आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।